सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी भेड़िए से मुकाबला। मैंने अब तक आपको पढ़ाया था कि जो दूधी बेन और जयराज दोनों जंगल में गाय चराने गए थे और गाय भैंसे जब चर रही थी, जानवर चर रहे थे, तो अचानक भेड़ियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो गायों ने भी अपने सींगों से उन पर वार किया। तो अचानक वो जयराज की तरफ, वो भेड़िया जो था वो जयराज की तरफ लपका। यानी दृश्य इतना भयानक था कि जो दूधी बेन थी उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई थी। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। भेड़िए ने जयराज का चेहरा अपने जबड़ों में दबोच लिया था। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। ये देखो चित्र में, ये भेड़िए हैं, ये दूधी बेन है और ये वो जयराज है। इसके खून निकलने लग गए थे और इसको जबड़ों में दबोच लिया था। अब दूधी बेन के पास सोचने तक का समय नहीं था। किसी तरह जयराज को बचाना था, लेकिन उसके आसपास भेड़िए को मारने के लिए कोई हथियार भी नहीं था। सिर्फ जानवरों को हाँकने वाली लाठी थी, क्योंकि वो तो गाय चराने आती थी, तो उसके पास तो जो जानवरों को हाँकते वो लाठी थी। उसके बाद भेड़ियों को मारने के लिए कोई हथियार नहीं था। उसने आव देखा न ताव, उसी लाठी से भेड़िए की पीठ पर मारने लगी। अब उसके हाथ में लाठी थी तो उसी से वो भेड़िए को मारने लग गई। साथ साथ वह जोर से चिल्लाती भी जा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जंगल में और लोग भी जानवर चरा रहे हैं। वो लाठी से भेड़ियों को भी मार रही थी और साथ में वो चिल्लाती भी जा रही थी, ताकि जंगल में जो और लोग हैं वो उसे बचाने के लिए आ जाएं। उसकी आवाज़ सुनते ही सब दौड़े आए। सब लोग उसकी आवाज़ जब सुनी तो सब दौड़ करके आए। इतने लोगों को देख करके भेड़िया डर गया और जयराज को छोड़ करके भाग निकला। जयराज बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके घावों से खून बह रहा था, क्योंकि भेड़िया था, भेड़िए ने उसको जबड़ों में दबोच लिया तो उसके घावों से खून बहने लग गया। दूधी बेन ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर सबसे पहले भाई के घाव पर पट्टी बांधी, फिर फुर्ती से उसे कंधे पर लादा और अस्पताल की ओर चल पड़ी। यानी दूधी बेन ने किसी का इंतजार नहीं किया। उसने जल्दी से साड़ी फाड़ करके पहले अपने भाई के घाव पर पट्टी बांधी और जल्दी से कंधे पर लाद करके और अस्पताल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंची तो पता चला कि भेड़िए ने जयराज को इतनी बुरी तरह काटा था कि 200 टांके लगाने पड़े। जब डॉक्टरों ने बताया कि जयराज की जान को कोई खतरा नहीं, तब दूधी बेन की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। यानी 200 टांके आए थे। जब डॉक्टरों ने बताया भी जयराज की जान को खतरा नहीं है, तब जाकर दूधी बेन को थोड़ा चैन पड़ा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने जयराज को बचा लिया था, चाहे अपनी जान पर खेल करी। यानी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी जान पर खेल करके और अपने भाई को बचा लिया था। सबने उसकी हिम्मत और सूझबूझ की दाद दी। उसने न केवल निर्भयता से भेड़िए का सामना किया था, बल्कि सही समय पर जयराज को अस्पताल भी पहुंचा दिया था। यानी सबने उसका जो साहस था, उसकी हिम्मत थी, उसकी प्रशंसा की। और उसने केवल भेड़िए से ही सामना नहीं किया, बल्कि उसने सही समय पर जयराज को भी अस्पताल पहुंचा दिया था, ताकि उसकी जान बच गई। दूधी बेन को 1989 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ये साहसी काम करके उसे सन 1989 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य बहादुर बच्चों के साथ वह भी दिल्ली आई। उसने गणतंत्र दिवस समारोह में हाथी पर सवार होकर परेड में हिस्सा लिया। उसके लिए सचमुच यह गौरव का दिन था। यानी जो और बच्चे जो बहादुरी करते हैं, उन बहादुर बच्चों से वो भी दिल्ली गई और उसने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह में हाथी पर सवार होकर परेड में भी हिस्सा लिया। और उसके लिए सचमुच ये दिन क्या था, गौरव का दिन था। इस तरह से दूधी बेन ने अपना साहसिक कार्य किया था और बच्चों के लिए भी वो प्रेरणा बनी थी। तो यह पाठ किसने लिखा है? दीपा अग्रवाल ने। तो बच्चों पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।